हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषण की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर है और हमें हर चुनौती में एक अवसर खोजना होगा। विस्तारवाद की सोच ने विस्तार के बहुत प्रयास किए। इस बात को अप्रत्यक्ष तौर पर चीन को लेकर के निशाना साधा गया। भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। कब तक कच्चा माल दुनिया में भेजते रहेंगे? खुद भी हमें उस कच्चे माल का इस्तेमाल कर सामान को दूसरे देशों में बेचना होगा। चुनौतियां हैं तो देश के पास समाधान की भी शक्ति है। FDI ने देश में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 18% से ज्यादा का FDI में बढ़ोतरी हुई है। मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा का अहम रोल रहा है और इस रोल को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति का जो आगमन हुआ है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को नए सिरे से नई शिक्षा की पद्धति के तहत उनको पढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, क्योंकि कोरोना संकट के इस काल में बहुत सारी कमियां, जो कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि भारत में नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त की स्थिति में भी खड़े होकर के न सिर्फ अपने देश के लिए पूर्ति की बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। वैज्ञानिकों से अब वैक्सीन को लेकर भी हरी झंडी मिलने का इंतजार है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक है और यह प्रधानमंत्री के द्वारा इन सभी बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि चुनौती देने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है और हम क्या कर सकते हैं लद्दाख में दुनिया ने अब देख लिया है, यानी कि दुनिया भी समझ चुकी है कि भारत आज एक नई शक्ति के रूप में उभरा है।